जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उम्मीद जताई कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा और उसे दिल्ली के लिए आपदा बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी के हुंकार। आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। पीएम मोदी का आप पर आपदा वाला भार। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बड़ी जनसभा की और आम आदमी पार्टी पर करारा वार किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपदा वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कई बार आपदा शब्द का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विकास का रोड़ा बताया। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। पीएम मोदी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला किया, बल्कि दिल्ली के लिए बीजेपी का सीएम जरूरी बताया। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि माताओं बहनों को घर चलाना आसान हो। दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी ये सहज हो, सुरक्षित हो। दिल्ली वालों की कमाई बढ़े, जेब में बचत अधिक हो, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो। इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा की संज्ञा दी। 2 दिन पहले दिल्ली के अशोक विहार में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के आम आदमी पार्टी पर किए वार पर आपने पलटवार किया। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी लकीरें खिंच गई हैं। प्रचार धुआंधार हो रहा है, दावे दमदार हो रहे हैं।
पोस्टर बनाम पोस्टर जारी हो रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी धमाकेदार हो रहे हैं। और अब नमो भारत ट्रेन में दिल्ली से सीधे मेरठ का सफर तय किया जा सकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में टिकट लेकर सफर भी किया, वहीं बच्चों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंचने की बात की जा रही है। देखिए। इसी के साथ रैपिड रेल में दिल्ली से डायरेक्ट मेरठ जाने के सफर की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम ने यात्रा के लिए टिकट लिया और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। यहाँ वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और लोगों से भी बात की। इस मौके पर बच्चों ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी जो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर गाजियाबाद के लोगों में भारी उत्साह है। हमारे साथ लोग बातचीत करने को मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी मेरा। नए कॉरिडोर रैपिड रेल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है, क्या आसानी होगी गाजियाबाद वालों को? देखो सर, आसानी सबसे ज्यादा आम जनता के लिए फायदा है जी, क्योंकि जो 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे अब उस जो टाइम लगता था वो टाइम बचा है। रैपिड से बहुत लोगों को फायदा होगा, सुविधाजनक यात्रा होगी, समय की बचत होगी और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देश में रैपिड के संचालन हो गया है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। रैपिड रेल से लोगों का बड़ा लाभ होगा। हमारे साथ है मौजूद, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, दिल्ली जब यहाँ से लोग जाते थे, ओला करके जाते थे या अन्य कैब करके जाते थे, काफी ट्रैफिक से सामना करना पड़ता था। अब कुछ ही मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे, मेरठ भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे इस नई सुविधा के लिए? देखिए, ये एक असंभव कार्य था। मेरठ से दिल्ली आना, डेली अप डाउन करना 4 घंटे का रास्ता था। अब 1 घंटे में या आधे घंटे में आदमी पहुंचेगा तो कितना अच्छी बात है। और देखिए, मेरठ जो है दिल्ली के बहुत नजदीक आ गया है। जो एनसीआर में प्रॉपर्टीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे थे तो उससे बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। और देखिए, भारत बहुत प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही प्रगति करेगा और ऐसे ही कम समय में पब्लिक पहुंचेगी। और मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं मोदी जी और हम मोदी जी के साथ हैं। अभी तक ये नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 9 स्टेशन के बीच दौड़ रही थी, लेकिन अब 2 नए और स्टेशन जुड़ गए हैं। यात्रा का रूट मेरठ साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, दुहाई डिपो, दुहाई, गुलधर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर तक होगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही हम आए बहुत अच्छा वेलकम किया गया हमारा। एंड इट्स रियली वेरी नाइस टू सिट इन दिस ट्रेन एंड देन आई होप अच्छा रहा। एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस, स्पीड, टाइम सेविंग और एक फॉरेन ट्रैवल टाइप का एक्सपीरियंस मिल रहा है नया। मेजरली जो दिल्ली से मेरठ का ट्रैवल टाइम 2 घंटे का होता था, अब 40 मिनट का हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा टाइम बचेगा क्योंकि मैं डेली ट्रैवल करती हूँ। मेरा ऑफिस का टाइम होता है 9 घंटे की शिफ्ट होती है, नोएडा में मैं जॉब करती हूँ, तो इससे मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। 40 मिनट में मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मेरठ से नोएडा आ जाऊंगी, तो मेरा कम से कम 1.5 घंटा बचेगा। लोगों के लिए आना जाना, कम्यूट करना बहुत नेसेसरी है, मतलब इजी भी है, चीपर भी पड़ेगा टू सम एक्सटेंट और बहुत आसान हो जाए। पहले ये कॉरिडोर 42 किलोमीटर का था, अब 55 किलोमीटर हो गया है। अगर किराए की बात करें तो न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया सामान्य कोच के लिए 150 रुपए है। प्रीमियम कोच में यात्रा करने के लिए 225 रुपए का टिकट लेना होगा। स्टेशन पर हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।